हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस समय एग्जाम जो चल रहा है यूजीसी नेट फेज 2 का, फेज 3 का एग्जाम भी स्टार्ट हो गया है। यानी आज 23 तारीख, आज एग्जाम स्टार्ट हो गया है। फेज 3 के लिए भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो डीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं, रेशियो वाले, परसेंटेज वाले। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे डीआई के क्वेश्चंस को। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी एग्जाम में, जो लेटेस्ट देखने को मिल रहे हैं इस तरीके का है, जहां पे आपसे परसेंटेज और रेशियो वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ध्यान से देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं अरविंद। यहां पर आपके परसेंटेज और रेशियो वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको सॉल्व कैसे करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया है, मान लीजिए आपके सामने आ जाएगा, तो मैं आपको देती हूं 30 सेकेंड इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए आंसर करिए, जरा सॉल्व करके दिखाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 1, सभी क्षेत्रों को मिलाकर पुलिस कार्यबल की औसत संख्या क्या है? मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, शिवी, दीनदयाल, लीशा, अनीता, इस तरीके का परसेंटेज रेशियो वाला क्वेश्चन आ रहा है। जिनका एग्जाम आ रहा है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में आ गया इस तरीके का क्वेश्चन, देन कैसे सॉल्व होगा। चंदा, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर सी, देखते हैं कैसे लिखा है। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, हम लोग डायरेक्शंस को पढ़ते ही नहीं है। हम लोग जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं डीआई को सॉल्व करने के लिए, वो हम लोग पढ़ते ही नहीं है। हम लोग किसको देखते हैं, सिर्फ इस टेबल को देखते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, टोटल वर्कफोर्स इन ऑल द सेक्टर पुट टुगेदर इज 80 लाख, यानी 80 लाख का यहाँ पे वर्क फोर्स है, यानी जनता है जो काम के लिए आई है। 80 लाख लोग हैं, ठीक है। अब 80 लाख में इन्होंने बोला 15% आपके सर्विस सेक्टर में है, 12% सेल्स में है। किसका? 80 लाख का। अगर आपने डीआई को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको जो डायरेक्शन दिया गया है उसको पढ़ना जरूरी है। अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्शन को पढ़ेंगे। क्या लिखा है, ऐसा तो नहीं है कि इसका कुछ डेटा यहाँ पर भी दिया गया हो डायरेक्शन में, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि सभी क्षेत्रों को मिलाकर पुरुष कार्यबल। अब पुरुष कार्यबल यानी कि यहाँ मेल की बात करी है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो कितने हैं, सभी क्षेत्रों को मिलाकर। सभी क्षेत्र कौन से हैं, सर्विस, सेल्स, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, प्रोफेशनल, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट और अदर। अब यहाँ पे क्या किया गया है, सॉल्व करिए जल्दी से, जो अभी आए हैं सॉल्व करके दिखाइए जल्दी से। जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए, मान लो ये क्वेश्चन आ जाए। चलो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। 80 लाख इन्होंने बोला टोटल जनसंख्या, ध्यान से देखिएगा। 80 लाख बोला है इन्होंने टोटल जनसंख्या है, या टोटल जो वर्क पे लगे हुए, काम पे लगे हुए लोग हैं। वर्क फोर्स का क्या मतलब है, जितने लोग काम कर रहे हैं। 80 लाख लोग हैं। इन्होंने बोला कि सभी क्षेत्रों में बताना है कि कितने पुरुष यानी कि कितने मेल कैंडिडेट काम कर रहे हैं। सेवा क्षेत्र में, सेल्स क्षेत्र में, निर्माण में, प्रोफेशनल क्षेत्र में, प्रबंधन क्षेत्र, यानी इन सभी की बात हो रही है। तो या तो आप ये कर सकते हो कि इस 80 लाख का अलग अलग परसेंटेज निकाल लीजिए। 80 लाख का 15%, 80 लाख का 12%, 80 लाख का 9%, 80 लाख का 18%, 21%, 19%, 6%। या तो पहले ये कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर जो मेल और फीमेल का डाटा दिया गया है,
फिर आप मेल के बारे में, मेल का डाटा निकालिए। अगर रेशियो वाला क्वेश्चन आता है तो वहां पे क्या किया जाता है, मान लीजिए अगर हमें मेल के बारे में जानकारी चाहिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 3 और 5 दिया गया, 3 और 2 दिया गया है, 3 और, एक मिनट होल्ड करिएगा जरा, मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर रहा है, यहां पर एक मिनट होल्ड करिएगा। यहां पर दिया है 3 और 2। अब अगर इस तरीके का डेटा आता है तो हमने क्या करना है, यहां पर ध्यान से देखिए, उसको निकाल लेना है। पहले आपस में क्या करना है, 80 लाख का 15%, और फिर क्योंकि हमें मेल का निकालना है तो मेल का क्या रेशियो है, 3 को लिखिए ऊपर, 3 और 2 को कर दीजिए प्लस, यानी 5। यानी इस तरीके से पहला सॉल्यूशन आएगा। पहले में यानी सर्विस में 7,20,000 मेल कैंडिडेट हैं। इसको सॉल्व करने में टाइम लगता है और आप यही टाइम वेस्ट करते हो एग्जामिनेशन हॉल में। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो ही आपका टाइम वेस्ट होगा। ध्यान से देखो यहां पे क्वेश्चन को, इन्होंने क्या कहा, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो बेटा चंदा। 80 लाख का 15%, या तो सीधा सीधा निकाल लीजिए पहले परसेंटेज निकालने के बाद जितना भी आपका आंसर आए उसका रेशियो निकाल लीजिए, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। या फिर ऐसे लिखिए 80 लाख इंटू 1500, क्योंकि सर्विस का निकालना है तो 15%, रेशियो भी हमने साथ में निकाल लेना है। 3 को पहले क्यों लिखा, क्योंकि मेल कैंडिडेट का रेशियो 3 है, दूसरे में कितना है 5 है, तो 5 आ जाएगा ऊपर, 5 और 3 को कर दीजिए प्लस, तो वो हो जाएगा 8। यानी 80 लाख का 12% इंटू 5.8, 6 लाख। यानी मेल कैंडिडेट्स को इन्होंने बोला औसत संख्या कितनी है। तो सभी क्षेत्रों की जब हम पुरुष कार्यबल यानी कि पुरुष की यहाँ पर संख्या देख लेंगे कितने लोग काम पे लगे हैं, तो टोटल होगा 41,70,000। 41,70,000 में यहाँ पे आप देख सकते हो, डिवाइड करेंगे किससे, 7 यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है तो 7 से डिवाइड करोगे, आपका जो आंसर आएगा 59 यहाँ पे लाख के करीब है, तो इसका मतलब 5.96, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और ऐसे ही क्वेश्चन को करने में सबसे ज्यादा टाइम जाता है। अगर आप लोग करना चाहते हो सॉल्व आगे के क्वेश्चन को तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। अब एग्जाम में आ जाएगा तो वहां पे तो मैम होंगी नहीं बताने के लिए। शिवानी सॉल्व करो बेटा जल्दी से, शिवपाल आंसर करो यहाँ पे, वरना बहुत आराम से मैं करा रही हूं यहाँ पे। इसका मतलब है आपको ये समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि ये मेरा एग्जाम है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अब क्या करें। अब यहां पर ध्यान से देखिए, पहली बार डायरेक्शन देखना है, 80 लाख प्रॉपर यहाँ पे जितने लोग इन सेक्टर्स में लगे, यानी 80 लाख लोग काम कर रहे हैं, 80 लाख, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, नंबर ऑफ फीमेल वर्क फोर्स इन एसई एंड पीआर। एसई कहां है ये, पीआर कहां है ये। यहां पर महिला कार्यबल यानी जो फीमेल है उनका निकालनी है संख्या। उसके बाद सीएम सेक्टर, सीएम सेक्टर कौन सा है, ये कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। इसमें जो पुरुष कार्यबल है यानी सर्विस और पीआर में महिलाओं का, और सीएम क्षेत्र यानी कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस में मेल का, यहां पर आपको क्या निकालना है, परसेंटेज। कुल संख्या सीएम क्षेत्र में कार्यरत पुरुष कार्यबल की संख्या का कितना प्रतिशत है, किसका कितना प्रतिशत है, पुरुष की संख्या का, ये जो फीमेल है ये कितना परसेंटेज है इनटू 100। निकालिए जरा, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे अभी बताया था 80 इंटू, हाँ निकालिए। पहले क्या करेंगे, 80 लाख का 15% इंटू, क्योंकि हमें फीमेल चाहिए तो इस बार 2 को हम लोग लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे 5, यानी 18 लाख इंटू 15% इंटू 2/5। सेम ऐसे ही यहाँ पे हमें क्योंकि मेल कैंडिडेट चाहिए तो हमने क्या करना है, 7 5 12, यानी 12 को लिखिए नीचे, ऊपर लिखिए किसको, 7 को।
अब 80 लाख का 18% इंटू 7/12 तो निकल आएगा आपकी फीमेल का रेशियो, फीमेल की संख्या निकल आएगी। फिर इन्होंने कहा अब मेल चाहिए कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस में, तो 80 लाख का 8 9 72 हो गया, 8 इंटू 9 करोगे सीधा सीधा 8 9 72 हो गया, 72 हो गया। शॉर्टकट निकालो, 5 4 9, 9 को लिखा नीचे, 5 को लिखा ऊपर, 72 संख्या आई तो 72 को करो ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो लाख में, कितना आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर 1। देखिए ध्यान से, सेम चीज बताई थी, महिलाओं की संख्या निकालिए, फिर पुरुष की संख्या निकाल लीजिए, और क्या बोला था कि मेल को नीचे रखिए, क्योंकि किससे पूछा है इन्होंने? मेल से। यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है, लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी संख्या को हमें नीचे लिखना है, कौन सी संख्या को ऊपर लिखना है। तो इन्होंने बोला कि महिला कार्यबल की कुल संख्या का कितना प्रतिशत पुरुष कार्यबल की संख्या का प्रतिशत है। तो मेल को लिखिए नीचे, फीमेल को लिखिए ऊपर, इंटू कर दीजिए 100। आ रही है बात समझ में? अगर अभी आप लोगों ने समझ लिया तो एग्जाम में समझना आसान होगा, आप लोगों को एग्जाम में प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं करोगे तो फिर वही वाला हाल होगा कि जो है आते हुए क्वेश्चन आप लोग छोड़ो, जिसका पूछा जाएगा, जिसका पहले लिखा है, पहले किसके बारे में लिखा है? फीमेल के बारे में लिखा है, तो फीमेल पहले आएंगी, उसके बाद मेल आएंगे। जिसका पहले लिखा है वो ऊपर आएगा, जिसका बाद में लिखा है वो नीचे आएगा, ये समझ लो। अभी कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? थम्स अप करो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया, और अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो, क्योंकि फिर एग्जाम होगा और फिर आप लोग ये कहोगे कि मैम हमें डीआई नहीं समझ में आई, तो फिर भाई कुछ नहीं कर सकते। परसेंटेज रेशियो वाले क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, इस समय परसेंटेज रेशियो वाले क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। कुछ नहीं करना है, बस आपने याद रखना है जो डायरेक्शन दिया गया है, जो निर्देश दिए गए हैं उनको पढ़ लीजिए। फिर अपने जैसे 80 लाख लिखा है, मान लीजिए हो सकता है 20 लाख लिखा हो। कुलेश्वर एक बार फिर से बेटा देखो ध्यान से, सबसे पहले तो यहां पर देखिए कि आपको जो डायरेक्शन दिया गया है डीआई सॉल्व करने के लिए उसमें क्या लिखा है, क्योंकि कई लोग सिर्फ इसको पढ़ते हैं, टेबल को पढ़ते हैं, ऊपर जाते ही नहीं। तो सबसे पहले देखिए कि 80 लाख लोग काम पे लगे हैं। अब इन्होंने कहा कि ये बताइए, अब 80 लाख लोग काम पे लगे हैं मतलब क्या है? सर्विस में 15%, 80 लाख का 15% सर्विस सेंटर पे है, सेल्स में 12%, किसका? 80 लाख का। अब ये जो 15% है, इसमें जो 3 और 2 का अनुपात है वो है मेल और फीमेल का। तो 80 लाख का मान लीजिए, अब यहां पर जैसे इन्होंने बोला कि एसई और पीआर, महिलाओं के लिए इन्होंने बोला प्रोफेशनल और सर्विस में महिलाएं कितनी हैं। अब सर्विस का क्या करेंगे, जैसे कि हमने बोला 80 लाख का क्या निकालेंगे? 15%। फिर कितना रेशियो है? या तो 80 लाख का पहले 15% निकालो, देखो दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो 80 लाख का 15% निकालिए, जो इसमें आंसर आ जाए उसका आप क्या निकालेंगे? उस संख्या को लिखिए इधर और फिर अनुपात निकाल देंगे, या फिर आप इसको सीधे इस तरीके से भी काट दीजिएगा तो जल्दी निकल आएगा आंसर। क्या करेंगे? किसका निकालना है? महिलाओं का निकालना है। महिलाओं का रेशियो है 2, तो 2 को लिखेंगे ऊपर। अगर पुरुष का पूछा जाता तो 3 लिखते ऊपर, नीचे क्या लिखेंगे? टोटल निकल के आएगी 48। कितनी निकल के आ रही है? 48। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए, ये सबसे इजी तरीका है सॉल्व करने का। कुछ नहीं करना है, 80 लाख इंटू जो भी परसेंटेज दिया गया है 12%, 9%, उसको लिख दीजिए, 9/100 लिख दीजिए। परसेंटेज का मतलब है 18, मान लीजिए परसेंटेज दिया गया है तो 18/100। ठीक है, 80 लाख का 18/100 इंटू, मान लीजिए यहां पर संख्या दी गई है, मान लीजिए उन्होंने बोला पुरुष का, तो पुरुष की संख्या लिख दी हमने ऊपर, और नीचे 5 और 4 को कर दिया टोटल, इंटू कर दिया 9। ठीक है, यानी 80 लाख का 18% इंटू 5/9, इसको आपस में जब आप डिवाइड करोगे तो जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो सही आंसर कितना होगा? क्योंकि इन्होंने पूछा जितनी भी महिलाएं कार्यरत हैं सर्विस और प्रोफेशनल में,
वो जितने भी जो मेल कैंडिडेट है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस में उनका कितना प्रतिशत है, तो उनका प्रतिशत उससे पूछा गया है। तो क्या करेंगे, मेल को लिखेंगे नीचे, ऊपर लिखेंगे फीमेल को, इनटू कर देंगे 100 जब भी परसेंटेज निकालना हो। सही आंसर 330। क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन है, रूप बदला हुआ है, आंसर करना शुरू करिए। सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी आपको समझाया। क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सा है, मान लीजिए किसी कोई कंपनी है, कंपनी में 80 लाख लोग काम कर रहे हैं, 80 लाख में 15% सर्विस में है, सेल्स में मान लीजिए 16% लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब 80 लाख का 15% निकाल लीजिए। उसके बाद में मान लीजिए इन्होंने पूछा कि बताइए महिलाएं कितनी हैं या पुरुष कितने हैं, तो क्या करेंगे हम, सीधी सी बात है, उनका अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम से पढ़ोगे सब समझ आएगा। अब क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मेल वर्कफोर्स इन एसए एंड एमए। अभी क्या पूछा गया था, विमेंस के बारे में पूछा गया था 2 सेक्टर में। अब इन्होंने मेल को पूछ दिया है एसए और एमए में। अगर वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, मेल एसए और एमए में, तो क्या करना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कफोर्स इन पीटी सेक्टर। अब देखो क्या करना था, एस ए क्या है हमारा, सेल्स। एस ए इंग्लिश में भी देख लिया करो किसके बारे में लिखा है, एस ए और एम ए। एस ए और एम ए क्या है हमारा, मैनेजमेंट में पुरुष कार्यबल, यानी 80 लाख का हमें 12% निकालना है, 80 लाख का हमें 21% निकालना है। जब हमने ये निकाल लिया, इनटू कर देंगे, क्या पुरुष की बात हो रही है तो 5 को लिखिए ऊपर, नीचे किसको लिखना है, 5 और 3 को जोड़ देंगे 8, बस 4 3 7, नीचे पुरुष की बात करी है तो मेल कैंडिडेट ऊपर, यानी 80 लाख का 21% इंटू 3/7, 80 लाख, या डायरेक्ट 80 कर लो, बाद में आप लोग 1 लाख से डिवाइड कर दो। अगर ये नहीं समझ में आता है तो सीधे आप 80 से डिवाइड करो, बाद में 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 80 का 21% इंटू कितना है, 3/7। ठीक है, जितना भी आंसर आए उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख से, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखो ध्यान से, जैसे कि मैंने क्या कहा, या तो ये 5 जीरो बाद में लगा लो, या तो ये 5 जीरो बाद में लगा लो, इसको यहां से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये 5 जीरो का मतलब है या तो आप जो 1 लाख के जो 5 जीरो हैं आप बाद में उस संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, या आप साथ में कर लो। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे निकालें इतनी बड़ी संख्या, 80 लाख, कौन कह रहा है 80 लाख से आपको मल्टीप्लाई करने के लिए, 80 से मल्टीप्लाई करो, 8 को भाग दे दो 80, 10, अब कितना बचा 10, यहां से भाग दे दो, कितना आएगा 10, कितना बचा 5, 5 दूनी 10, अब 2 को भाग दे दो 12 से 6, कितनी जल्दी हमारा निकल आया, कितनी जल्दी निकल आया यार। डिवाइड करना है सिर्फ, ऐसे सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्यूशन निकलेगा, जरूरत नहीं है लंबी लंबी संख्या को पकड़ के बैठने की। जब भी एग्जाम देने जाओ तो सोचो कि कैसे हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो हमारी पहली जो मेल जो यहाँ पर वर्क फोर्स था वो था कितना हमारा, कितना है, दूसरा आया 7,20,000, उसके बाद 7 लाख हो गया, यहाँ पे 1 लाख कितना हो गया, 15 लाख कितना हो गया भाई, टोटल करो जरा, क्योंकि परसेंटेज निकालना है लगभग कितना प्रतिशत है, तो ऊपर मेल को जोड़ लीजिए, नीचे आप किसको जोड़ना है, पीटी क्षेत्र में कार्यरत टोटल कार्यबल, यानी पीटी में कुछ नहीं करना है, 80 लाख का 19% निकाल लिया, कितना हो गया आपका, टोटल परसेंटेज निकालेंगे 87%। 80 लाख का 1% बनाकर लिख सकते हैं, 1% कैसे बना के लिख सकते हो बेटा, 80 लाख का आप ये कर सकते हो कि 80 लाख में मान लीजिए सिर्फ 80 लिख दीजिए। ठीक है, इस 80 इंटू मान लीजिए कि हम निकाल रहे हैं 12%, तो 12% कर दीजिए, इंटू कर दीजिए 5, जो भी आंसर आए उसमें 1 लाख का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सही आंसर आ जाएगा। बड़ी डिजिट को नहीं फॉलो करना है हमें,
जितना हो सके छोटा करते जाना है अपनी डिजिट्स को। ठीक है जितेंद्र, समझ में आ रही है चीज? यहां पर सही आंसर 87%। क्वेश्चन नंबर 4। चलो अभी तक जो पढ़ा अभी ये बताओ, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे? सिंपल सा, मैं तो ऐसे ही करती थी। 80 लाख तो कभी मैंने करा ही नहीं यूज, मैंने तो 80 का यूज किया, 80 का यूज किया। 80 का 15% बहुत जल्दी निकल आता है। 15% 80%, 80 का 15% इंटू जो रेशियो है, अनुपात है, उसको लिख दिया, आपस में डिवाइड कर दिया सारे के सारे, बाद में 1 लाख का मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म। हाँ 80 होगा, बिल्कुल सही, वही मैं कह रही हूँ कुलेश्वर। 80 लाख का 80 लिख सकते हो, बाद में आप 1 लाख जोड़ना होगा, 1 लाख मल्टीप्लाई करना होगा, याद रखिएगा। जरा आंसर करो बेटा इस क्वेश्चन का। मान लो ये एग्जाम में आ गया, चलिए जल्दी सॉल्व करिए। अभी भी नहीं, कुछ लोग अभी भी सो रहे हैं। अभी जब मैं क्लास ले लूंगी फिर उनको याद आएगा कि अच्छा भाई मैम आपने डीआई तो समझाया ही नहीं। अब मैम किसी को घोल के तो पिला नहीं देंगी डीआई। डीआई के लिए तो जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे कैसे समझ आएगा? सॉल्व करो, मैं बैठी हूं, वेट कर रही हूं आप लोगों का। जल्दी निकालो। क्वेश्चन नंबर 4। अब इन्होंने क्या कहा है? डिफरेंस इन द नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स। अंतर बताना है किसके बीच में? जो फीमेल है इन एस ए मानी कि सेल्स, और एम ए यानी कि मैनेजमेंट, और पीटी क्षेत्र में, पीटी क्षेत्र कौन सा है? प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट में कार्यरत महिलाओं की कार्यबल की संख्या का अंतर बताना है सिर्फ। यानी हमने क्या करना है? एस ए और एम ए को जोड़ के माइनस करना है। किसको माइनस करना है? जितनी भी पीटी में कार्यरत विमेन्स हैं। आंसर आ जाएगा, सिर्फ इतना निकालना है आपको। जल्दी जल्दी निकालना शुरू करिए। सिर्फ कुछ नहीं करना है, जैसा कि मैंने बताया 80 लाख का 12% निकाल लीजिए। क्योंकि महिला वर्कफोर्स की बात की है तो किसको ऊपर लिखेंगे? महिलाओं की संख्या को। महिलाएं एफ किधर है? इधर की तरफ है, तो क्या लिखेंगे? 3 ऊपर, नीचे लिखेंगे किसको? टोटल नीचे 8, यानी 80 लाख का 12% इंटू 3/8। सेम ऐसे ही मैनेजमेंट का निकालेंगे फीमेल्स के लिए। और जब इनका यानी सेल्स का और मैनेजमेंट का निकाल लेंगे तो जो भी हमारी संख्या होगी उसको लिखेंगे ऊपर जोड़ के, और नीचे लिखेंगे पीटी वालों की संख्या, माइनस करेंगे क्योंकि अंतर हमें बताना है सिर्फ। कैसे सॉल्व होगा? कैसे सॉल्व होगा? 7.5 लाख सही है। 7.5 लाख किसने बताया भाई सबसे पहले? 7.5 लाख। बी आंसर चंदा, वेरी गुड बेटा। शिल्पा, साक्षी, कोमल, सुपर गर्ल, वेरी गुड जॉब, बिल्कुल सही है। वेरी गुड कुलेश्वर। आ रही है ना चीज समझ में? वेरी गुड अभिजीत। 80 लाख का 12/100 यानी 12% इंटू 3/8, क्योंकि हमारी संख्या किसकी निकालनी है? नहीं बच्चे, आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की मेहनत है बेटा, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां पर देखो, थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक इन्होंने गड़बड़ कर दिया, क्योंकि महिलाओं की संख्या पूछी है, महिलाओं की संख्या पूछी है, तो इन्होंने क्या कर दिया है यहाँ, ये जो 2 है, अच्छा ये ऐसे सेक्टर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है,
पूछा गया था एसए के बारे में, एमए के बारे में और पीटी के बारे में। तो 5 3 8 सही है, सही है। 5 7 12 3 4, हाँ ये 3 4 7 बटे, ठीक है ये भी सही है, हाँ ठीक है ठीक है, कैलकुलेशन सही है। यानी आप स्टार्टिंग करके यानी कि ऊपर के एसए सेक्टर और एमए सेक्टर को जोड़ के माइनस कर दीजिए पीटी सेक्टर के साथ में, आंसर आ जाएगा 7.5 लाख। ठीक है, वेरी गुड जॉब। चलो पिंकी, अब देखते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये प्रैक्टिस है और इससे बेटर प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि याद रखिए आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है 10 नंबर का है। और 10 नंबर अगर आप नहीं लाए, यहां से खींच पाए तो बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। हम कहते हैं 10 नहीं तो कम से कम 8 नंबर ही ले आओ, 6 नंबर ही ले आओ, कुछ तो लाई। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। जैसा तरीका अभी बताया। कॉपी पेंसिल कौन कौन लेके बैठा हुआ है, जरा एक मिनट अपने अपने हैंड ऊपर करो जरा। कॉपी पेंसिल किस किस के पास है? ऐसे क्वेश्चन के लिए वहां पे रफ पेपर मिलेगा। गुड आफ्टरनून अभिजीत, पिंकी, किसके किसके पास है? शिल्पा लेके बैठे हो? सुचिता, प्रिया, वेरी गुड बेटा। लिखते जाओगे ना, जो चीज लिख लिख के करोगे ना वो याद रहेंगी, याद रखना। कुलेश्वर, प्रिया, सब लोग वेरी गुड बेटा। मेहनत करने वाले बच्चे ऐसे ही होते हैं कि जो चीज हमारे सामने आए उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत बेहतरीन। निहारिका, गुड आफ्टरनून बेटा। साक्षी लेके बैठी हो? चलो अभी बेटा इसको सॉल्व करो, जैसा तरीका मैंने बताया था वैसे ही तरीके से। इन्होंने बोला है रेशियो निकालना। क्या है? रेशियो निकालना है। किसका निकालना है? नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन सीएम, सीएम फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, कंपेयर टू द नंबर ऑफ मेल, यानी फीमेल का निकालना है सीएम में, सीएम सेक्टर में, और मेल का निकालना है किसमें? पीआर एंड ओटी। यानी पीआर और ओटी को आपस में प्लस कर दो, जो भी संख्या है, और आपस में क्या निकालना है? अनुपात। जल्दी निकालिए किसका? पीआर एंड ओटी। पीआर कहाँ है? जो जेंट्स है उनका इधर से निकलेगा, और ओटी का मतलब है ये अदर्स में यहां पे आ गया। महिलाओं का सिर्फ सीएम से आएगा। एक मिनट में थोड़ा सा जूम कर देती हूं, फिर निकालिए। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस में विमेन्स की संख्या निकालिए, और पीआर और ओटी में पुरुष की संख्या निकालिए और रेशियो बताइए। निधि नून बेटा, अभी देखो ध्यान से। नमस्ते सचिन, अभी दिख रहा है सबको प्रॉपर? एक्चुअली नेटवर्क इशू है सब जगह, वेदर खराब है। आंसर करो बेटा जल्दी सब लोग। रेशियो बताना है, अनुपात। यानी आपको 80 लाख का 9% निकालना है। 8 9 72 हो गया। फिर कितना निकालना है? प्रिया एक बार क्वेश्चन देख लो बेटा। रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। फीमेल का कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, मेल का पीआर और ओटी में। लिख लीजिए तुरंत अपने पास, रफ पेपर लेके बैठिए जब भी आप पेपर को सॉल्व करें। ये समझ के बैठे कि आपने एग्जाम टाइम पे बैठे हो, रफ पेपर लेके निकालिए। सीएम महिलाओं के लिए निकालिए संख्या, पीआर यानी प्रोफेशनल और ओटी में पुरुष की, और उसके बाद रेशियो यानी अनुपात निकालिए। थैंक यू प्रियंका। बस बेटा आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए तो ही मेरी मेहनत सफल है। मैं इसीलिए बहुत आराम आराम से, जो भी डिफिकल्टी होता क्या है कि हमें बताने वाला नहीं है कि हम कहाँ पे गलत है,
या हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। हो सकता है हम बिल्कुल सही फॉर्मूला लगा रहे हैं, हो सकता है हम मतलब सॉल्व भी बहुत सही से कर रहे हैं, लेकिन एक जरा सी मिस्टेक से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो हमारे लिए ये ज्यादा जानना जरूरी है कि वो इशू क्या है। अब जैसे कि मैं साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ ना, उसका रीजन क्या होता है, यही रीजन है। सीएम सेक्टर में किसका निकालना था, महिलाओं का निकालना था। तो 80 लाख का महिलाओं का है, तो महिलाओं की संख्या 4 ऊपर बटे 9 इंटू कितना परसेंट, 9%। तो महिलाएं कितनी है, 3,20,000। पीआर सेक्टर में पुरुषों की संख्या और आईओटी सेक्टर में पुरुषों की संख्या कितनी निकली, सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पुरुषों की संख्या यानी 5 को ऊपर लिखेंगे, 7 5 12 नीचे लिखेंगे, 3 और 5 8, 8 को नीचे 3 को ऊपर। कितना होगा यहाँ पे, जल्दी बताइए कितना होगा। 1,80,000, यहाँ पे आपका 60, कितना हो गया ये टोटल कर दीजिए, आपस में अनुपात निकाल लीजिए। ये 4 0 यहां से हटा दीजिए, 4 0 यहां से हटा दीजिए, 2 से डिवाइड करके देखिए 16 और 39, यानी ऑप्शन नंबर डी। घोल के ही पिला रही हूं बेटा, बस वही समझे बिल्कुल सही। तो मैं तुम लोगों को घोल के ही पिला रही हूँ कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, और 100% आएगा, क्योंकि अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है, चाहे वो जुलाई हो या अभी सितंबर वाला, कल परसों वाला एग्जाम की बात करें, तो उसमें यही परसेंटेज रेशियो आए हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए वर्कफोर्स लिखा है, मान लीजिए किसी कंपनी का डाटा लिखा है कि मान लीजिए कंपनी की इनकम थी 80 लाख रुपए, या कंपनी दी हुई है, ठीक है, तो उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ऐसा ही होगा। सिर्फ आपने ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, डायरेक्शन को पढ़ना है, और जो तरीका मैं बता रही हूँ बेटा, इसमें मेरे को बताओ आप लोग, क्या कोई डिफिकल्टी है। ये देखो इतना सा अगर हम निकाल लेंगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली। सही आंसर डी। चलिए वहां पे सॉल्व हो गए डीआई के 5 क्वेश्चन, लेकिन अगर डीआई के क्वेश्चन बदल गए फिर क्या करेंगे हम। मान लीजिए अब हमने डीआई चेंज कर दी, अब हमने डेटा चेंज कर दिया, अब निकालिए, तो अब निकालिए। यहां पे पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी की सेल दी हुई है, यहां पे परसेंटेज दिया हुआ है और रेशियो ऑफ एचपी टू डेल दिया हुआ है। जैसे यहां मेल और फीमेल दिया था, वैसे ही एचपी और डेल का दिया हुआ है। थैंक यू रानी। अरे चंदा बेटा, मैं कोई वीडियो डिलीट नहीं करती बेटा, सारे वीडियो अवेलेबल है, डिलीट क्यों करूंगी, इतनी मेहनत से बना रहे हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है कि नहीं ये बताओ। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने देखा था, ये वर्कफोर्स का परसेंटेज और रेशियो था, यहाँ पे पीसी की सेल का परसेंटेज रेशियो कितने में से निकालना है। टोटल नंबर देखिए 45,000, 45,000 सोल्ड आउट हुए हैं। उन 45,000 में आपको निकालना है 45,000। डायरेक्शन पढ़िए और आंसर करिए बेटा। 45,000। देखिए यहाँ पे डेटा ये लोग छुपा देते हैं, 6 महीने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 महीने दिए जुलाई से दिसंबर तक। इन्होंने कहा जो डेल कंपनी है उसके द्वारा जुलाई और दिसंबर, जुलाई कहाँ है हमारा ये, और दिसंबर, दिसंबर कहाँ है हमारा लास्ट में है, में बेचे गए निजी संगणकों की संख्या का अनुपात कितना है, डेल कंपनी के द्वारा बेचे गए। अब यहां पर अगर आप देखो तो टोटल इन्होंने कहा जुलाई में 45,000 कंप्यूटर बिके हैं जुलाई से दिसंबर के बीच में। कल किया था ये वाला क्वेश्चन, वेरी गुड। 45,000 का 17% है किसमें, आपका जुलाई में, इनटू किसका निकालना है हमें, डेल का निकालना है। डेल का रेशियो कितना है 7, तो 7 को लिखेंगे ऊपर, 8 और 7 कितना हुआ 15, निकाल लीजिए। सेम ऐसे ही 45,000 निकालो बेटा, क्योंकि ये ना मैं आप लोगों को
तरीका समझा सकती हूँ, लेकिन 16% निकालिए, ये दिसंबर का 16% इंटू किसकी बात हुई है, इन्होंने बोला डेल का निकालना है, तो डेल का कितना है 9, 9 को लिखिए ऊपर, अपॉन कर दीजिए, 7 और 9 कितने हुए 16, निकाल दीजिए, सिर्फ इतना निकालना है। अब मैंने बेटा प्लेलिस्ट बनाई हुई है, देखो चेक करो, जो ना मिले वो मुझे बताना। चलो जल्दी से निकालो बेटा, निकाल के बताओ जरा कितना हुआ। 45,000 का 17% इंटू 7/15, डेल के बारे में बात हो रही है बेटा। देखो अब इसका आंसर 119, 135 बिल्कुल ठीक है। किसने दिया, विशाली, वेरी गुड बेटा। और किसने दिया सी, लीशा, साक्षी, अभिजीत, शिल्पा, चंदा, वेरी गुड जॉब बेटा, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, कितना हुआ, डेल कंपनी के द्वारा बेचे गए टोटल हुआ 119, 135, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आ गई ना बात समझ में, सब घुस गया दिमाग में, सबको दिमाग में घुस गया, वेरी गुड। चलो अभी ये देखते हैं कि घुसा कि नहीं घुसा। चलो 7, सेम क्वेश्चन आस्क्ड बट इन डिफरेंट फॉर्म। अब आंसर करिए इसका। वहां तो टाइमर चल रहा होगा, दुक 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 होती रहती है जब तक टाइमर चलता रहता है। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो बेटा। अगर नवंबर में एचपी कंपनी के 35% निजी संगणक, संगणक किसे कहते हैं, कंप्यूटर को कहते हैं, छूट पर बेचे गए, तो उसी महीने एचपी कंपनी के कितने निजी संगणक बिना छूट के बेचे गए। और गाइस अगर अच्छी लग रही हो क्लास तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर देना। सॉल्व करो जल्दी से। सुपर गर्ल कौन सा बेटा, अभी ये सॉल्व कराते हैं, अभी बताते हैं वो, अभी लास्ट वाला भी मैं समझा देती हूँ, रुको 1 मिनट। प्रिया क्या नहीं दिख रहा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा तुम्हें, ये देखो डायरेक्शन 45,000 है टोटल यहाँ पे कंप्यूटर जो बिके हैं, ये रहा डेटा आपका। और क्वेश्चन देख लीजिए, अगर नवंबर में एचपी कंपनी के 35% निजी संगणक यानी 35% ऑफ द पीसी सोल्ड बाय कंपनी एचपी ड्यूरिंग नवंबर वर सोल्ड एट अ डिस्काउंट, देन हाउ मेनी पीसीज ऑफ कंपनी एचपी ड्यूरिंग दैट मंथ वर सोल्ड विदाउट अ डिस्काउंट। और ये रहा आपका, कॉपी पेंसिल सब लोग बैठ के लेकर बैठो, रफ पेपर लेके बैठो, ये समझो आज एनटीए का एग्जाम चल रहा है और ये क्वेश्चन आ गए। प्रेशर में जो सीखता है ना इंसान, वो कहीं नहीं सीख सकता। अब देखो नवंबर महीने में, नवंबर कहाँ है हमारा, ये एचपी द्वारा बेचे गए, एचपी कहाँ है हमारा, ये स्टार्टिंग वाला, यानी पहले हमें 45,000 का 12% निकालना है, फिर क्या करना है, जो हमारा एचपी है यानी ये 7/15 कितना निकल के आएगा, जो भी हमारा आंसर निकलेगा उसमें इन्होंने कहा है कि 35% निजी संगणक है। 35% संगणकों को यदि छूट पर बेचा जाए तो छूट पर बेचे गए कितने हो गए, 2,520 निकले कंप्यूटर। 35% का छूट यानी 882 रुपए की छूट है, तो 2,520 में 820 माइनस कर देंगे 1,638। वेरी गुड वेरी गुड। क्या करेंगे, हमने सेम फॉर्मूला बेटा, यहाँ पे हमने सेम चीज सॉल्व करी है, यहाँ हमारा आंसर आया 2520। इन्होंने कहा 35% की छूट यानी 2520 इंटू 35/100 कितना निकला, 35% की छूट कितना हुआ, यानी 2520 का सिर्फ आपको 35 निकाल लेना है, 35% डिवाइड करके निकाल लोगे तो निकल आएगा जल्दी 822। अब बस इसी संख्या में उस 822 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कौन सा नहीं समझ में आया था, ये वाला नहीं समझ में आया था, कुछ नहीं करना था। डेल कंपनी जो है, डेल कंपनी के द्वारा जुलाई और दिसंबर, जुलाई कहाँ है, ये दिसंबर है लास्ट में, दिसंबर है लास्ट में, क्या करना था, जुलाई में डेल कंपनी क्या है ये, यानी ये जो बात का रेशियो यानी 7 और 9,
ठीक है, यानी जुलाई का 45,000 का 17% इंटू 7 को ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 8 को, नीचे लिखेंगे 7 और 8 को टोटल करके। ठीक है, रेशियो निकालिए इस वाले क्वेश्चन का, निकल के आएगा जब ये पूरे दोनों ही सॉल्यूशन निकालेंगे जुलाई और दिसंबर वाले, तो जो आपका रेशियो होगा, रेशियो यानी अनुपात, मान लीजिए 10 और 5 का अनुपात लिखा है, दोनों संख्या लिखी है, तो क्या करेंगे 5 डिवाइड कर देंगे तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा 2:1 का। इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करिए जल्दी से, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। कोई बात नहीं सुपर गर्ल, देखो जो जिस भी क्वेश्चन से, जिस भी फॉर्मूले से आपका आंसर पहले निकले उसको याद रखना है। ठीक है, हो सकता है कि यहां पर हम आपको जो दिखाएं एक्सप्लेनेशन हो सकता है डिफिकल्ट हो, तुम लोगों को अच्छे से शॉर्टकट में आंसर आता हो, तो जो जल्दी से सॉल्व हो वो करना है। ये डीआई का क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन, परसेंटेज रेशियो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हो 2022 में आपके डीआई के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, अच्छे मार्क्स आए, तो जल्दी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। टाइम मैं दे रही हूं 30 सेकेंड और। रानू आंसर करो बेटा। अगर अक्टूबर के दरमियान डेल कंपनी के विक्रेता ने प्रति निजी संगणक पर 433 का लाभ प्राप्त किया तो उस महीने में विक्रेता को कितने लाभ हुआ? देखो अब ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर। इन्होंने कहा अक्टूबर महीने में डेल कंपनी के द्वारा बेचे गए, अक्टूबर कहाँ है, ये रहा, यानी हमने 45,000 का 8% निकालना है, इनटू, क्योंकि डेल कंपनी की बात हुई है तो डेल का कितना लिखना है 5 ऊपर, डेल कंपनी का 5 ऊपर, टोटल 7 5 12, नीचे कितना होगा 1500। इन्होंने कहा कि प्रत्येक पर, यानी एवरी जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उस पे 433 का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या करेंगे सिर्फ 1500 में 433 को मल्टीप्लाई कर देंगे, बेटा कितना आंसर आ जाएगा 649,500, 6,49,500। ऑप्शन नंबर डी। क्या ये डिफिकल्ट था? ये क्वेश्चन किसको किसको डिफिकल्ट लगा ये बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, कुछ नहीं करना। इन्होंने कहा कि जो भी आपका जो डेल कंपनी ने अक्टूबर में बेचा, कितना बेचा 1500 बेचे, अगर उसको जितने भी उसने बेचे हैं प्रत्येक के ऊपर, यानी ईच उसने जो बेचे हैं उस पे 433 का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल कितने का लाभ हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो 1500 का उसने बेचे, 1500 में प्रत्येक में, यानी एक कंप्यूटर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 433, तो 433 को मल्टीप्लाई करें 1500 में तो 6,49,500। आगे बेटा समझ में इजी था? बस अब आप समझ गए, चीज जरूरी नहीं है कि डिफिकल्ट हो, हमारी सोच पे डिपेंड करती है कि हम उसको डिफिकल्ट समझेंगे या उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। ये समझ लो, अगर उखाड़ना चाहते हो ना एनटीए का, तो अपना जितना फ्रस्ट्रेशन है, जितनी टेंशन है, वो यहां ला करके निकालो। चलो क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू भानु, आंसर करो बेटा। अनुपम, अगस्त और सितंबर दोनों महीनों में डेल कंपनी के द्वारा बेचे गए कुल निजी संगणकों की टोटल संख्या। बस सिर्फ आपको यह बताना है अगस्त और सितंबर में डेल कंपनी ने टोटल कितने कंप्यूटर बेचे, बस। चंदा की स्पीड देखिए। सना आंसर करो बेटा जल्दी से। किस किस को जेआरएफ चाहिए? याद रखिए यहां पर जितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सबको ये बेनिफिट करेगी ये डीआई। अगर इनमें से कोई रिपीट हो गई ना तो तुम लोगों के लिए तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा।
किसकी बात हो रही है? डेल कंपनी की बात हो रही है। इन विच मंथ? अगस्त एंड सितंबर। कुछ नहीं करना है, 45 यहाँ पे दिया हुआ है, 45,000। 45,000 का 22% इंटू डेल कंपनी यानी 4/5। यहाँ पे 25% आपका फिर से हो गया, 45,000 का 25% निकालिए। 3 2 5, 5 को नीचे। डेल कंपनी के बारे में पूछा, 2 ऊपर, जैसे कि मैंने अभी बताया था। टोटल करके आंसर करेंगे। वेरी गुड चंदा, यही प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसे ही आएंगे बेटा। ऑप्शन नंबर है, वाह क्या बात है, मन खुश कर दिया तुम लोगों ने। लीशा वेरी गुड, चंदा ने सबसे पहले आंसर किया, उसके बाद साक्षी, शिल्पा, रुचि, सना, रानी। वेरी गुड जॉब बेटा, आ गई ना समझ में क्या करना था। यानी 45,000 का 22% अगस्त में, सितंबर में कितना है 25%, यानी 45,000 का 25%। रेशियो किसका निकालना है? 4 5 और 3 2 3 2, यानी पहले तो इन दोनों को जोड़ लो, जो जोड़ के संख्या आएगी उसको नीचे लिखो। 4 5 9, 3 2 5, उनको लिख दो नीचे। अगर एचपी का पूछा जाता तो 4 ऊपर होता, 3 ऊपर होता, लेकिन यहाँ किसका पूछा है? डेल का, इसलिए 5 ऊपर रहेगा और 2 ऊपर रहेगा। तो सही आंसर क्या होगा बेटा? वेरी गुड चंदा। यस, ये पीवाईक्यू में सॉल्व किया हुआ है, और ये क्वेश्चन सॉल्व कराने का रीजन है क्योंकि इस समय ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। सेम पैटर्न एग्जाम में पूछा जा रहा है, परसेंटेज रेशियो वाला। अभी मैंने परसेंटेज रेशियो वाला इससे पहले भी डीआई कराया और ये बताया कि ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो अगर इनकी प्रैक्टिस है देन इट विल हेल्प यू। जुलाई के महीने में एचपी कंपनी के द्वारा बेचे गए निजी संगणकों की संख्या दिसंबर के महीने में एचपी कंपनी के द्वारा बेचे गए निजी संगणकों की संख्या का कितना प्रतिशत है? इतने आराम से करा रही हूं ना, मतलब जैसे ऑफलाइन कोचिंग होती है ना, ऑफलाइन कोचिंग समझो। इस समय कोई जल्दी नहीं, आराम से आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करने का चांस मिल रहा है। ऐसे ही एग्जाम में आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डायरेक्शन को पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्शन में आपके क्वेश्चन का कुछ ना कुछ हिस्सा छुपा होता है, जैसे यहां 45,000। देखिए अब, जुलाई का महीना और दिसंबर का महीना यानी लास्ट का, एचपी कंपनी के द्वारा, यानी एचपी का मतलब है ये, यानी 45,000 का 17%, 17/100। 45,000 का 16% यानी 16/100। क्या करना है? डेल का निकालना है कि एचपी का? एचपी का निकालना है तो 8 को ऊपर लिखेंगे, 8 और 7 को जोड़ देंगे 15। सेम ऐसे ही 7 9 कितना हो गया? 16। और ऊपर किसको लिखेंगे? एचपी की संख्या यानी 7 को। पहले निकलेगा 4080, फिर निकलेगा 3150। परसेंटेज पूछा है कि कितना होगा, दिसंबर महीने में जो बेचे गए उनका कितना प्रतिशत है? तो 4080 बटे 3150 निकल के आएगा 129, क्योंकि यहां पर पूछा गया है कि कितना होगा, तो लगभग 130%, यानी ऑप्शन नंबर डी। गुड आफ्टरनून शिखा, तरन्नुम आ गया, वेरी गुड यार, सही आंसर। सुपर गर्ल क्या हो गया बेटा, कहां गलती हो गई? कुलेश्वर, यहां पर बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 11, मान लीजिए अब फिर से क्वेश्चन बदल गया। मान लीजिए अब ये वाला आ गया। देखिए मैंने 3 तरीके की डीआई आपको सॉल्व करवा रही हूं, 2 तरीके की करवा चुकी, तीसरी स्टार्ट है। ये थर्ड टाइप है डीआई का आपका, ठीक है। अब आंसर करिए, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देन क्या करोगे? मान लो इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, देन आंसर करो सुमेर। बाशिर, अभी मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगी, देन फिर उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो टॉपिक चल रहा है, देन अभी हम उसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन को पढ़िए।
जरूरी थोड़ी ना है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही आ जाए, हो सकता है मान लो डीआई का फिर से चेंज कर दें वो लोग, इस तरीके की डीआई दे दें, तब क्या करेंगे? सॉल्व करो, 30 सेकंड और दे रही हूं। सबसे पहले डायरेक्शन को पढ़ना है। डायरेक्शन क्या कहता है कि विश्वविद्यालय में 3000 स्टूडेंट हैं, 3000 में 1750 लड़कियां हैं। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 3000, जिसमें कि 1750 लड़कियां हैं। अब आपको आंसर करना है, 3000 में तैराकी में 16% बच्चे हैं, गायन में 21%। सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर हम निकालें तो 1750 में 14% लड़कियां हैं, 28%, 16%, 20%, 22%। अब क्वेश्चन है कि नृत्य में यानी डांसिंग में नामांकित छात्राओं की संख्या विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? सुमेर, एक्चुअली मैंने अभी सडनली क्लास ली है क्योंकि एग्जाम आ गया है और टाइम बचा नहीं है, और वेदर का तो सभी को पता ही है, मौसम कितना खराब है, तो मैंने कहा यार मौसम खराब हो उससे पहले हम लोग काम कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। इसीलिए मैंने जल्दी ही मैंने कहा चलो अभी थोड़ा सही चल रहा है नेटवर्क, फटाफट क्लास ले लें। देखो बेटा कितना आसान सा क्वेश्चन था। नृत्य में नामांकित छात्राओं की संख्या, नृत्य में क्योंकि किसकी बात की है? लड़कियों की बात की है, तो लड़कियों का हमें पता है कि 1750 है, 1750 में 20% कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा। विद्यार्थी टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 3000। किससे निकाला? इन्होंने कहा जो भी डांस में लड़कियां हैं वो टोटल कैंडिडेट जितने भी उस कॉलेज में हैं, उस स्कूल में हैं, उसका कितना परसेंटेज है? तो 350 बटे 3000 इंटू 100, आंसर 11.67% यानी सी। आ गया बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। अच्छा, किसको ये वीडियो देखने के बाद अब जो डीआई है उसमें कंफ्यूजन दूर हो रही है, वो लोग अपने हैंड्स अप करें जिनको लग रहा है कि अब थोड़ी मेरी कंफ्यूजन, हम ये नहीं कह रहे कि 100%, बट यस पहले से और अभी में थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हुआ है। कितने लोग हैं अपने? शिल्पा, हुआ है? वेरी गुड। सॉल्व करिए, 30 सेकेंड और दे रही हूं। याद रखिए अगर आपको पहले ही देखिए क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले वो लोग डीआई ही डालेंगे, सबसे पहले बाउंसर ही फेंकेंगे यानी डीआई फेंकेंगे। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, जब आपको लगे कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको थोड़ा स्किप कर दीजिए, पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करिए जो तुम लोगों को आते हैं। अगर फास्ट कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज थोड़ा सा रुक करके क्वेश्चन को समझ के फिर आंसर करना। ये नहीं है कि जो पहले दिया गया है उसी को सॉल्व करने बैठ गए। सारा डर दूर हो गया? वेरी गुड। इसीलिए तो हम भी बैठे हैं बेटा, इसीलिए हम भी बैठे हैं। इसीलिए मैं 3 टाइप की डीआई लाई हूं कि इनमें से कुछ भी आएगा ना सेम तरीके से सॉल्व होएगा। विद्यालय में छात्रों का देखो, इतना सा आंसर है इसका। विद्यालय में छात्रों का जो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज है वो कितना होगा? कितना होगा? इन्होंने कहा 3000 बच्चे हैं, 3000 में 1750 लड़कियां हैं, यानी अगर 3000 में हम 1750 को माइनस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि लड़के कितने हैं। तो लड़के हैं हमारे 1250, 3000 में लड़कियों को माइनस कर देंगे तो लड़के निकल आएंगे, यानी 1250। इन्होंने कहा लड़कों का कितना प्रतिशत है, तो 1250 माइनस 1750 कितना हो जाएगा हमारा? 1250 माइनस 1750 अपॉन 3000 इंटू 100 निकल के आएगा 42%। वेरी गुड, ऐसे ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेटा। अभी आ रही है समझ में बात? ऑप्शन नंबर ए, कितना परसेंटेज है
जो लड़कियों की संख्या है, जो लड़कों की संख्या है, आपस में माइनस कर दीजिए, इंटू कर दीजिए 100 अपॉन जितने भी टोटल बच्चे हैं उनको लिखे नीचे 42%। ठीक है, चलो अभी अगला क्वेश्चन देखो जरा, 13, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करिए। निशा, ये वाले क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आप सबको दूंगी, डोंट वरी, तुम लोग अभी सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करो। ये पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन। तो एक बार आप लोग क्या करोगे, क्लास के बाद इसको फिर से सॉल्व करोगे। अभी मैं 10 मिनट बाद इसको वेबसाइट पे अपलोड करूंगी, जिससे कि जो टेलीग्राम पे जुड़े लोग नहीं हैं वो भी इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पर भी लिंक शेयर कर दूंगी। फिर से एक बार इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। 30 सेकंड का टाइम और दे रही हूं, आंसर करिए। गायन और हस्तशिल्प यानी हाउ मैनी बॉयज, यानी लड़कों के बारे में पूछा है। हाउ मैनी बॉयज आर एनरोल्ड इन सिंगिंग एंड हैंडीक्राफ्ट टेकन टुगेदर। गायन और हस्तशिल्प में संयुक्त रूप से कितने छात्र नामांकित हैं। यहां डायरेक्ट इन्होंने लड़कों की संख्या नहीं बताई है ना, तो कैसे निकालना है, लेट्स सी कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। टोटल संख्या हमें पता है, किसके बारे में बात हो रही है, टोटल संख्या कितने कैंडिडेट हैं, तो 3000 हमें मालूम है। ठीक है, गायन में यानी सिंगिंग में कितने लोग हैं, 21%, यानी 3000 का 21% यानी 630 लोग हैं सिंगिंग में, 630 हैं सिंगिंग में। गायन हेतु नामांकित छात्राएं कितनी हैं, देखा जाए 1750 का 28%, यानी हमने निकाली छात्राएं 490। अब सेम चीज यहां पे करेंगे, हस्तशिल्प में यानी हैंडीक्राफ्ट में 3000 का 25% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 750। उसके अलावा 1750 का 22% निकालेंगे, निकलेगा 385। जब इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा लड़कों की संख्या 140 है, यहां पे लड़कों की संख्या कितनी है 365। इन्होंने कहा है दोनों का टोटल बताइए, तो सही आंसर है 505, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। टोटल 3000 विद्यार्थी हैं, तो 3000 का जो भी हमारा परसेंटेज है वो परसेंटेज निकाल लीजिए। मान लीजिए सिंगिंग में कितने हैं, यहाँ पे 28% है, तो हमने निकाल लिया 1750 का, या 3000 का पहले 21% निकाल लीजिए, 630 हो गया। फिर जो 1750 लड़कियां दी गई हैं, लड़कियों निकाल ली। जब लड़कियां और जो टोटल विद्यार्थी हैं आपस में माइनस करेंगे तो हमें पता लगेगा लड़कों की संख्या। और यहाँ पे यही चीज अभी समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन ना। चलो कोई बात नहीं रूबी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। सेम चीज पूछी गई है, लेकिन यहाँ पे बहुत जल्दी सॉल्व होगा क्योंकि छात्राओं का नामांकन पूछा है। चलिए देखते हैं ये कौन क्वेश्चन सॉल्व करेगा और सबसे पहले कौन आंसर करेगा। जिनको भी अच्छी लग रही हो ये प्रैक्टिस, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत आसान है, वेरी गुड चंदा। तैराकी और चित्रकारी, तैराकी यानी स्विमिंग में, चित्रकारी यानी आर्ट में कुल कितनी छात्राओं का नामांकन है। जल्दी से सब लोग आंसर करो, 30 सेकंड और मिल रहे। याद रखिए डीआई के क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं देना है, 60 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 60 सेकंड, यानी 1 मिनट या 1.5 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है, नहीं तो बाकियों को टाइम नहीं मिलेगा।
सब लोग आंसर करो और देखो 525। विशाली एक बार फिर से बेटा, रूबी फिर से एक बार देखो, 525 की 505? 525 सही है भाई, 525। विशाली और रूबी बिल्कुल सही है। तैराकी और चित्रकारी में संयुक्त रूप से कुल छात्राओं का नामांकन, जैसा कि हमें पता है, इनका हमें पता है कि लड़कियां हैं 1750, तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमें तैराकी और चित्रकारी में 14 और 16 को जोड़ लेना है। टोटल हुआ 30, यानी 1750 का 30% निकल आया 525, यानी ऑप्शन नंबर सी 525। क्या होगा यहाँ पे, सिर्फ कुछ नहीं करना था, यहाँ पे लड़कियों का हमें पता है टोटल अमाउंट 1750। 1750 में इन्होंने बोला जो किसमें है, तैराकी यानी स्विमिंग में कितनी लड़कियां हैं, क्योंकि अगर 1750 से मान लीजिए हमारा दूसरी भी कोई डिजिट दी होती तो हम कंफ्यूज हो सकते थे, बट यहाँ कंफ्यूजन का कोई मैटर ही नहीं है। 525 बिल्कुल सही आंसर। वेरी गुड जॉब बेटा, वेरी गुड जॉब। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है आज की डीआई का। और ये जो पीडीएफ है, जो लोग वीडियो को लाइक शेयर करेंगे उनको पूरी की पूरी पीडीएफ मिलने वाली है, तो आप लोग जल्दी से इतना सपोर्ट कर दो कि वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो। तैराकी में नामांकित छात्राओं और छात्रों का अनुपात कितना है? सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। सब लोगों का आंसर आना चाहिए इस लास्ट क्वेश्चन में। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप सब आंसर करें इस क्वेश्चन का और बताएं कि कैसे किया। फिर से थोड़ा सा टाइम दे रही हूं, 30 सेकंड का। सॉल्व करिए जल्दी से। स्विमिंग में आपको सिर्फ ये बताना है कि लड़के और लड़कियों के बीच का रेशियो यानी अनुपात कितना है। देखते हैं किस किस का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैसे? हमने 30 यहां पर किसके बारे में पूछा है, तैराकी के बारे में पूछा गया है। टोटल कितने कैंडिडेट है, 3000। 3000 का 16% कितना हुआ, 3000 का 16% हुआ कितना, 480। तैराकी में जितनी छात्राएं हैं उनको निकाल लीजिए, 1750 का 14% कितना हुआ, 245। अब लड़कों की संख्या हमें पता करनी है, लड़कियों की संख्या आ गई 245। लड़कों की संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल में से, यानी 480 लोग अगर स्विमिंग कर रहे हैं जिसमें से 245 अगर लड़कियां हैं तो माइनस करेंगे तो पता लगेगा लड़कों की संख्या जो कि 235 है। अब आप 5 से डिवाइड करिए तो आंसर आएगा 49, 47। अब जिनको ये क्वेश्चन समझ में आया, जो ये चाहते हैं कि मैम और डीआई के क्वेश्चंस लाएं, तो जल्दी से अपने अपने हैंड्स अप करो और बताओ कि आज आपको डीआई समझ में आई कि नहीं आई। अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जल्दी से अपने अपने फीडबैक दो कि यहाँ आपको समझ में आया या नहीं आया, और अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं देन आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। कर लोगे? बिल्कुल, दोबारा देख लो एक बार। 3 टाइप की डीआई दी गई है यहाँ पे, और ये पीडीएफ आप सबको मिलेगी। प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम, जहां पर मैं लिंक भी शेयर करूंगी। 3 तरीके की डीआई है, जो रेशियो परसेंटेज वाले क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी दिए गए हैं। उसके अलावा इस तरीके का भी अगर परसेंटेज वाला क्वेश्चन आएगा तो वो भी दिया है। हेलो दीक्षा, ठीक है।
तो सबने ये प्रैक्टिस करनी है। मैं पीडीएफ शेयर करूंगी जहां पर फिर से आपको एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर देखना है कि हमने अब कहां गलती करी है। ठीक है रुचि, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास फिर से चाहिए डीआई की, तो जल्दी से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप लोगों की हेल्प से हम लोगों ने 60,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं 60,000 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 60,000 मेंबर्स हो चुके हैं और मैं चाह रही हूं आप लोग के सपोर्ट से जल्दी ही हम लोग 1 लाख पे पहुंचे। ठीक है, तो तुम लोग प्लीज, हम लोग जैसे मैं आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करती हूँ ऐसे आप लोग भी मुझे मोटिवेट करो और जल्दी से अच्छे अच्छे रिजल्ट सुनाओ हमें। हायर एजुकेशन की पीवाईक्यू, यस बेटा मैं जल्दी कराती हूँ। ठीक है, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छा हो आप सबका एग्जाम, जल्दी ही 1 लाख हो जाएंगे। यस, बस आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास जल्दी ही लाती हूँ आपके लिए। तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।